नमस्ते दोस्तों। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम नीली शक्ति और अंधकार का बंधन वाले 9वें अध्याय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है यार। ये जज्बातों और असीमित शक्तियों का ऐसा टकराव है जो सच में आपको हैरान कर देगा। आज हम देखेंगे कि कैसे प्यार और अंधेरे की ये जंग एक ऐसा मोड़ लेती है जो पूरे ब्रह्मांड की किस्मत पलट कर रख सकता है। कहानी की शुरुआत में ही ये लाइन आती है, आसमान से गिरा वो नीला पत्थर अब सिर्फ शक्ति नहीं, आरव का दिल बन चुका था। सोचिए जरा, एक बेजान सा कॉस्मिक पत्थर अब एक धड़कने वाला दिल बन गया है। ये लाइन ना अपने आप में पूरा एक ब्रह्मांड समेटे हुए है। कैसे एक अजीब सी अलौकिक चीज किसी इंसान के वजूद का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है और उसे इतनी अपार शक्तियों का मालिक बना देती है ना कमाल की बात। तो ये ब्लू कॉस्मिक हार्ट आखिर है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो ये एक पवित्र नीला पत्थर है जो आसमान से गिरा था, और अब ये आरव के सीने में उसके असली दिल की तरह धड़क रहा है। मतलब यही उसकी अल्टीमेट कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स है। आरव को एक विशाल कॉस्मिक अखाड़े में ध्यान लगाते हुए दिखाया गया है, जहां उसके चारों तरफ नीली ऊर्जा की लहरें बह रही हैं। वो बस इस पत्थर की पूरी ताकत को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है और खुद को इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ने में लगा हुआ है। भाग 4, भयानक खबर और चेतावनी, शांति भंग हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान वाली वो शांति ज्यादा देर टिकती नहीं है, एकदम से सब कुछ पलट जाता है। आरव का एक दोस्त बुरी तरह घायल होकर उसके पास पहुंचता है। पता चलता है कि पीछे से बहुत बड़ा खेल हो गया है। अचानक से एक खतरनाक हमला, एक बहुत ही बुरी हार और सबसे बड़ा झटका, आरव के बाबा और उसकी छोटी बहन का अपहरण हो गया है। और ये सब किया किसने? एलारा और अंधकासुर ने। जाहिर सी बात है, इस खबर ने आरव की शांत दुनिया में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसने उसका पूरा वजूद ही हिला के रख दिया। लेकिन यहां एक बड़ा ही अजीब और मजेदार विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ आरव गुस्से और टेंशन में पागल हो रहा है और दूसरी तरफ नालायक बाबा बड़े मजे से कचौड़ी खा रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी मुसीबत में उनका ये रिलैक्स अंदाज बिल्कुल समझ से बाहर है। वो बड़ी ही शांति से आरव से कहते हैं कि भाई इस बार तुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। ये सीन असल में कहानी को एकदम रियल और अलग फील देता है। और फिर आरव बिना कुछ और सोचे सीधा उस डार्क जगह की तरफ निकल पड़ता है। भाग 7, एलारा का डार्क रूप, एक दुखद आमना सामना। जब आरव उस बंजर और काले आसमान वाली जगह पर पहुंचता है ना, तो जो नज़ारा वो देखता है वो किसी को भी अंदर तक तोड़ दे। एलारा जंजीरों और डार्क एनर्जी से पूरी तरह बंधी हुई है। आरव का दिल तो जैसे चकनाचूर हो जाता है। वो कहता है, एलारा तुम इतनी बदल कैसे गई? अभी तो मैंने तुम्हारे अंदर की सारी डार्क कॉस्मिक एनर्जी निकाल दी थी। आप उसका दर्द महसूस कर सकते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि यह सब हुआ कैसे, क्योंकि अभी हाल ही में तो उसने एलारा को इस अंधेरे से आजाद किया था। वो कंफ्यूजन और दुख एकदम साफ नजर आता है। और यहीं पर सबसे दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। एलारा रोते हुए चिल्लाती है, आरव मैं ये नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। सोच कर देखिए, वो अपने ही शरीर में कैद हो चुकी है। वो उसी इंसान पर हमला करने के लिए मजबूर है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है और उसी से मदद भी मांग रही है। ये जो कश्मकश है ना, ये सच में रुला देने वाली है। ये बेबसी किसी को भी अंदर तक हिला सकती है। तो भाई ये सब एलारा के साथ कर कौन रहा है? यहां एंट्री होती है एक बहुत ही खौफनाक और अदृश्य ताकत की, रहस्यमयी ब्लैक शैडो मास्टर। वो क्या करता है कि एलारा के शरीर में डार्क एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है। एलारा की नसों में जैसे काली आग दौड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरे का राज हो गया है। ये पल पूरी तरह से दहशत और निराशा से भरा हुआ है। भाग 11, असली मकसद का खुलासा, शैडो मास्टर का लक्ष्य। देखते हैं ये क्या है। अब घबराहट अपनी पीक पर है। एलारा का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो अपनी टेलीकाइनेसिस पावर से आरव की मासूम छोटी बहन को हवा में उठा लेती है। और फिर एक खौफनाक हंसी के साथ वो खौफनाक सच सामने आता है। वो कहती है, मुझे इन कीड़े मकोड़ों से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस तुम चाहिए आरव, और तुम्हारे अंदर का वो पवित्र नीला दिल। मतलब समझ रहे हैं आप, शैडो मास्टर को बंधकों से कोई लेना देना ही नहीं है। उनका इकलौता टारगेट सिर्फ और सिर्फ आरव का वो ब्लू कॉस्मिक हार्ट है। भाग 13, शक्ति और हृदय का युद्ध, अंतिम टकराव। अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे भयंकर मोड़ पर। अंधकासुर बीच में कूद पड़ता है और गुस्से में एलारा से कहता है कि बकवास बंद करे, ताकि वो दोनों मिलकर अपने मास्टर का हुक्म पूरा कर सकें। अब मैदान में दो एकदम उल्टी शक्तियों की खतरनाक टक्कर होने वाली है।
एक तरफ है अपनी ब्लू कॉस्मिक एनर्जी जो प्यार, पवित्रता और अपनों की रक्षा करने के जज्बे से चलती है, और उसके बिल्कुल सामने है डार्क एनर्जी जिसका काम ही है धोखा, तबाही और कंट्रोल करना। जब ये दोनों ताकतें आपस में टकराती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हिल गई हो। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आरव हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक है। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा एलारा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। वो अकेला ही उन दोनों के सामने डटा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने उस इंसान को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। ये दिखाता है कि जब इरादा पक्का हो तो घने से घने अंधेरे में भी उम्मीद की किरण मिल ही जाती है। और जैसे जैसे हम आज के इस सफर के आखिर में पहुंचते हैं, मैदान में सिर्फ धुआं और खौफनाक अंधेरा बाकी है। आरव एकदम अकेला खड़ा है और उसके ठीक सामने उसके दो सबसे खतरनाक दुश्मन हैं। ये पूरा सीन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब प्यार दुश्मन बन जाए तो युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं, दिल का होता है। तो क्या आरव अपनी एलारा को वापस ला पाएगा, या फिर वो डार्क एनर्जी के आगे अपना नीला दिल हार बैठेगा? इस सवाल का जवाब तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही।